जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं मानव मूल्य एवं पर्यावरणीय अध्ययन ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के यूनिट 4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही अधिक से अधिक प्रश्न पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करें। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, हम सबका भविष्य का नारा किस आयोग ने दिया? इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प आप सभी को स्क्रीन पर दिया गया है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग, बी ऑप्शन है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण आयोग। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय एक ही में रहेगा, लेकिन ये MS वर्ड टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप सभी का होगा, हम सबका भविष्य का नारा विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग ने दिया है। आप सभी का ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को आपके पेपर में आना ही आना है। प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को, बी ऑप्शन है 5 जून को, सी ऑप्शन है 5 सितंबर को, और ऑप्शन नंबर डी है 5 अक्टूबर को। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को हम लोग हर साल क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ड्राफ्ट कब जारी किया? ए ऑप्शन है दिसंबर 2003 को, बी ऑप्शन है दिसंबर 2004 को, सी ऑप्शन है दिसंबर 2008 को, और ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर 2001 को। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2004 को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ड्राफ्ट जारी किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है, वन अधिकार अधिनियम जंगल में रहने वालों के लिए कितने प्रकार के अधिकार प्रदान करता है? ए ऑप्शन है 6 प्रकार के, बी ऑप्शन है 4 प्रकार के, सी ऑप्शन है 3 प्रकार के, और ऑप्शन नंबर डी है अधिकार प्रदान नहीं करता है। आपको बता दें आपके यूनिट 4 का जो नेम है वो है पर्यावरणीय कानून। ठीक है, तो यहां पर आपको इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप सभी को बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से महत्वपूर्ण मान करके बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है। तो प्रश्न संख्या 4 क्या था, वन अधिकार अधिनियम जंगल में रहने वाले लोगों के लिए कितने प्रकार के अधिकार प्रदान करता है? तो 4 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। आप सभी का यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है। जंगलों में रहने वाले लोगों एवं जनजातियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर उनको अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अधिनियम है, यह कौन सा कानून है, कौन सा अधिनियम है या फिर वह कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत जंगलों में रहने वाले लोगों और जनजातियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर उनको अधिकार प्रदान करता है? पहला विकल्प है वन अधिकार अधिनियम, दूसरा विकल्प है पर्यावरण संरक्षण नीति, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वन अधिकार अधिनियम। और किस अधिकार के अंतर्गत, स्वामित्व अधिकार के अंतर्गत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न स्क्रीन पर है, हम सभी किसके लिए दोषी हैं? वन्य जातियों की विलुप्तता के लिए, वायुमंडलीय परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के लिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम सभी दोषी हैं वन्य जातियों की विलुप्तता के लिए, वायुमंडलीय परिवर्तन के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए भी।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। जनहित मुकदमों का विकास हुआ किसके कारण? पर्यावरण संरक्षण के कारण, सामाजिक हित के कारण, न्यायपालिका की वचनबद्धता के कारण, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के कारण। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जनहित मुकदमों का विकास हुआ पर्यावरण संरक्षण के कारण, सामाजिक हित के कारण, न्यायपालिका की वचनबद्धता के कारण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है। देखिए यहां पर क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 है। भारतीय न्यायपालिका ने कब पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण अपनाया है? 1958 में, 70 में, 80 में, या फिर 98 में? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आप सभी का सी होगा। सन 1980 ईस्वी में भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण अपनाया है। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए ये क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का नियम है संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा, नीतियों के निर्माण में पर्यावरणीय संदर्भ का ध्यान रखना, संसाधनों का न्यायोचित उपयोग, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी ऊपर जितने भी नियम दिए गए हैं, तीनों नियम, ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के नियम हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड स्टेट्स एवं कनाडा में अभी भी WWF का आधिकारिक नाम है क्या? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंक्शन, वर्ल्ड वाइड वेब, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में अभी भी WWF का आधिकारिक नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। जबकि इंडिया और अन्य कंट्रियों में, अन्य देशों में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नाम बाद में बदल करके रख दिया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 11 है। WWF का गठन कब हुआ था? WWF का गठन कब हुआ था? 1967 में, 1961 में, 1989 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आप सभी का 1963 में? इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 ईस्वी में WWF का क्या हुआ था? गठन हुआ था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का गठन हुआ था। पहले इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड था, बाद में चेंज करके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर चेंज करके क्या कहें, इसी में फॉर नेचर को जोड़ दिया गया, बदल दिया गया नाम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है। IUCN का मुख्य कार्य क्या है? IUCN का मुख्य कार्य क्या है? अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछ सकता है कि IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए IUCN का मुख्य कार्य की बात करें तो प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना, पौधों एवं पशुओं की प्रजाति को बचाना, जैव विविधता का संरक्षण करना। अतः ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सारे ही काम मुख्य काम है IUCN के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय बोले तो यन, हरित बोले तो जी, और अधिकरण बोले तो टी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई? शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में NGT कहते हैं। पूरा नाम पूछे तो बता दीजिएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसकी स्थापना कब की गई थी आप सभी को बताना है। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प है। 18 अगस्त 2010, 18 नवंबर 2010, 18 अक्टूबर 2010, और ऑप्शन डी है 18 सितंबर 2010। देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सिर्फ आपको मंथ में यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा होगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ने की यहां पर आवश्यकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इस प्रश्न के लिए यहां पर राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर आपसे पूछ ले कि इसका हेड क्वार्टर कहां है, तो एनडी है। एनडी का मतलब न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और यहां पर इसके प्रमुख की बात करें, NGT के चेयरमैन की बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस AK गोयल। पूरा नाम की बात करें तो माननीय
ऑनरेबल जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी हैं। तो ऑप्शन में जो भी रहे वो आपको टिक कर देना है, ठीक है। चूंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए जा सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, तो आपको हर तरह की तैयारी करनी है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स किस प्रकार की वायु की स्थिति की जानकारी देते हैं। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं, अच्छी, गंभीर, उपर्युक्त, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। युक्त दोनों ही प्रकार की स्थिति की जानकारी देते हैं कौन, वायु गुणवत्ता सूचकांक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए, मैंने कहा था करंट अफेयर से क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं। तो दिल्ली में एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अब यही पूछा है कि कब लगाया था, 2015 में, 2026 में, सी ऑप्शन है 2017 में और ऑप्शन डी है 2019 में। अब देखिए, यहां पर एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, ठीक है, क्योंकि 2026 अभी हमारा फ्यूचर है, आने वाला है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, 15, 17 और 19। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप सभी का होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2017 में दिल्ली में एनजीटी ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। आई होप सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर किसी छात्र के पास इसका इजी नोट्स वगैरह ना हो तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। अगर आप लोग लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर अपनी आईडी बनाइए और स्टार स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, ठीक है। स्टार स्टडी सेंटर आपको वहां पर सर्च कर लेना है। और जिस तरह से चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है उसी तरह से आपको वहां भी लोगो दिखाई देगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर नोट्स शेयर किए जाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।